अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। टेलीस्कोप वो वाला होगा विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लेंसेज और मिरर। टेलीस्कोप वो वाला होगा जिससे हम दूर दराज में ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनका मुताला कर सकें, किनको यूज करते हुए? लेंसेज और मिरर को यूज करते हुए। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं। टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to observe the distant object टेलीस्कोप वो वाला होगा जो कि इस्तेमाल होगा यूज टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लेंसेज और या फिर मिरर को यूज करते हुए। तो वो टेलीस्कोप जिसमें टू कन्वर्जिंग लेंसेज यूज होंगे उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस यूज हों, यूजिंग टू कन्वर्जिंग लेंस, यूजिंग टू कन्वर्जिंग लेंस, जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस यूज होंगे उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ज़ाहिर है लेंस है तो लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है और मिरर में रिफ्लेक्शन होती है। वो टेलीस्कोप जिसमें लेंसेज यूज होंगे, जब लेंसेज यूज हो रहे तो लेंसेज में रिफ्रैक्शन का फेनोमेना अकर होता है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, उस टेलीस्कोप को भी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का नाम दे देंगे। इसमें दो लेंसेज यूज होते हैं, एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे को आईपीस कहते हैं। अब इसका वर्किंग पढ़ते हैं, इसकी वर्किंग रूल पढ़ते हैं। वर्किंग कैसे होती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में मैंने बताया दो लेंसेज यूज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये इमेज बनाता है रियल और इन्वर्ट हो जाएगी, रियल होगी इन्वर्ट होगी। आगे जो आईपीस है उसने इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज बनानी है आईपीस ने, और इन लार्जर बड़ी। ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनानी है ये वाला रियल इमेज बनाएगा, और वो इमेज जो होगी उल्टी होगी, इन्वर्ट। आगे आईपीस, इसने इमेज जो बनानी है वो वर्चुअल होगी और इन लार्जर बड़ी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनाएगा, क्योंकि दूर ऑब्जेक्ट हैं, बड़ी इमेज वाज़े बनाएगा और बड़ी बनाएगा इमेज। ये वाला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसने रियल बनानी है और इन्वर्ट बनानी है, उल्टी इमेज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूर दराज कहीं पड़ा था, वहाँ से रेज आई, ये वाले लेंस को कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये वाला जो लेंस है ये आईपीस है, ये आईपीस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। रेज आई, इसमें से गुजरने के बाद कन्वर्ज हो गई। किस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई? FO। ये क्या है? फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, यानी फोकस पे कन्वर्ज हुई हैं, फोकल पॉइंट पे ये रेज, और ये फोकल पॉइंट पे जब कन्वर्ज हो गई इमेज बन गई। इमेज बनी रियल इमेज यहाँ पे बनेगी। क्यों? मैंने लिखा है यहाँ पे भी, ऑब्जेक्टिव लेंस ने कौन सी इमेज बनानी है? रियल बनानी है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ये रेज आई हैं, इसमें से रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पे रेज मिल रही हैं FO, और ये FO क्या है? फोकल पॉइंट है ऑब्जेक्टिव लेंस का। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट पे ये तमाम की तमाम रेज कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ पे इमेज बन रही है, उस इमेज को नाम दिया गया I1।
ये वो इमेज है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है। अब देखा गया ये जो इमेज बनी है I1 कहाँ पे बनी है, फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट पे बनी है जहाँ पे रेस कन्वर्ज हुई। अब ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे बनी है ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है F इसके फोकल लेंथ के अंदर, FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब ये वाली जो इमेज बनी है ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के अंदर बनी है, यानी उससे कम फासले पे बनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है फोकल लेंथ आई पीस का, आई पीस का ये फोकल लेंथ है। ये जो इमेज बनी है इस फोकल लेंथ के अंदर बनी है। इसका मतलब इमेज जहाँ पे बनी है ये इमेज रियल है, तो ये इमेज एज आ ऑब्जेक्ट काम करेगी आई पीस के लिए, आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट काम करेगी। और ये है कहाँ पे, उसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे। जब कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे पड़ा हो तो लेंस उसकी इमेज बनाएगा, वो इमेज क्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी, इरेक्ट होगी, जिस तरह पहले थी उसी तरह होगी, और इन लार्जर होगी, विर्चुअल होगी। ये खासियत होती है। और बहुत बड़ी, इन लार्जर से मुराद काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनाएगा ये वाला लेंस। अब ये जो इमेज बनी है इस पॉइंट पे FO, ये वाला पॉइंट इसकी फोकल लेंथ आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर है, क्योंकि मैंने बताया आई पीस की फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। इमेज यहाँ पे बन रही है, अगर यहाँ पे ये इमेज बन रही है, इसके ऊपर देख लिया जाए, इसके अंदर बन रही है, यानी इसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे पड़ी है इमेज जहाँ पे बनी है। ये इमेज काम करेगी एज आ ऑब्जेक्ट, एज आ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे पड़ा हो तो इमेज कैसी बनती है, विर्चुअल और इन लार्जर विर्चुअल बनेगी, इन लार्जर बनेगी। ये तो इमेज बनी है I1, तो विर्चुअल होगी, इन लार्जर होगी, और उसी साइड पे होगी। अगर इधर इमेज बनी, यहाँ पे पहले इमेज बनी, तो इधर ही अब दूसरी भी इमेज बनेगी इसी तरफ, तो ये रही इमेज। ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज इतनी है और यहाँ पे इमेज इतनी बड़ी हो गई, इन लार्जर, इसे इन लार्जर बोलते हैं। ये I1 थी इमेज, ये इमेज है I2। ये I2 इमेज बनाई है यहाँ पे, किसके लिए, आई पीस के लिए। आई पीस इस लेंस ने बनाई है, यहाँ पे इमेज I2 इतनी बड़ी। पहले यहाँ पे ये इमेज किसने बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, और आई पीस ने इसी को कितना बड़ा करके दिखाया, इतना बड़ा। यहाँ पे लिखा भी है विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, बाय यूजिंग लेंसेज और मिरर। यहाँ पे लेंसेज यूज़ करते हुए दूर जो ऑब्जेक्ट पड़े थे उनकी इमेज यहाँ पे बन गई। अब उसका मुताला किया जा सकता है। ये I2 इमेज बनी है, टेलीस्कोप का सारा अंदर ये प्रिंसिपल होता है, और यहाँ पे ये इमेज बन गई I2, इतनी बड़ी हो गई। यहाँ पे इतनी सी थी, टेलीस्कोप से जब यहाँ से देखा जाएगा तो इमेज इतनी बड़ी होगी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप थी ये। अब इसकी मैग्नीफिकेशन जो होती है, कैपिटल M इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO ओवर FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। M इज इक्वल टू FO ओवर FE, यानी फोकल लेंथ FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये, ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ये वाला डिस्टेंस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को डिवाइड करवा देंगे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पे, जो आंसर आएगा वो इसकी आ जाएगी मैग्नीफिकेशन पावर, ये मैग्नीफाई हो जाएगी इमेज। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टेलीस्कोप पढ़ा और उसमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।